तो लोकसभा में 12 घंटे की लंबी चर्चा हुई और इस बिल पर चर्चा के दौरान छुटपुट हंगामा तो हुआ, लेकिन हमेशा जैसा भारी डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दिया। वक्त पर चर्चा के दौरान संसद में शेरो शायरी भी हुई और हंसी मजाक के मौके भी देखने को मिले। नहले पर दहला मारने वाले अंदाज दिखे, ज्यादा तल्खियां इस बार नहीं दिखाई दी। ये बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है। किसी की बात कोई। संसद में वक्फ पर शायरियों से भी वार पलटवार हुए। किरण रिजिजू ने अपने भाषण के शुरुआती 5 मिनट में ही एक शायरी पढ़ी। भाषण का अंत भी शायरी से ही किया। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। मंत्री की शायरी के जवाब में एक शायरी विपक्ष की ओर से भी आई। दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नष्ट करो हो या करामात करो। कुछ माननीय सदस्य बोलते बोलते विषय से भटक रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अखिलेश यादव बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी बोले। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अखिलेश के तंज का जवाब अगले ही पल आया, वो भी गृह मंत्री शाह की तरफ से। सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। इधर अनुराग ठाकुर ने वक्फ पर आरोप लगाने के लिए रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार के एक मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल किया। सर, एक कहावत है जो यहाँ पर बाहर कहा जाता है कि पता है यहाँ से बहुत दूर, पता है यहाँ से बहुत दूर, और गलत और सही के पार एक मैदान है। पता है यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के उस पार एक मैदान है। मैं वहाँ मिलूंगा तुझे, और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। वक्फ पर लंबी बहस के दौरान दिए ये अलग अलग पल संसद की कार्रवाई में लाइमलाइट में रहे। देखिए, विपक्ष का एक और बड़ा आरोप ये है कि वक्फ बिल में जो भी संशोधन हुए हैं उसमें पूरी तरह मनमानी की गई है सरकार की तरफ से। विपक्ष की आपत्तियां नहीं सुनी गई तो सरकार ने आरोपों को गलत बताया कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर। वक्त अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया। हमने यहाँ इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी के बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी के बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे मुसलमान के अलावा कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। तो वक्फ संशोधन बिल ने पहली परीक्षा लोकसभा में पास होकर पार कर ली है, लेकिन अब बारी राज्यसभा पर टिकी हुई है। राज्यसभा में आज ये बिल पेश किया जाएगा और कौन कौन से वक्ता होंगे सरकार की तरफ से? सुधांशु त्रिवेदी, बृजलाल, मेधा कुलकर्णी सरकार का पक्ष रखेंगे। ये सरकार के वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे इस बिल को लेकर। इसके अलावा शमिक भट्टाचार्य, राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाम अली,
वक्ता के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, जो सरकार का पक्ष राज्यसभा में रखेंगे। कांग्रेस के वक्ता होंगे अभिषेक मनु सिंघवी, नासिर हुसैन और इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है वो क्लियर करेंगे। टीएमसी के वक्ता नदीमुल हक और सुष्मिता देव होंगे, जो टीएमसी का पक्ष रखेंगे और इस बिल की खामियों को बताएंगे, क्योंकि टीएमसी लगातार इसका विरोध कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।